हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, अर्जुन का एक नाम सव्यसाची भी है। अर्जुन को सव्यसाची क्यों कहा गया? सव्यसाची का अर्थ है जो व्यक्ति बाएं हाथ से भी तीर चला सकता है। अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे, इसीलिए उन्हें सव्यसाची कहा गया। सव्यसाची शब्द वेदों में आता है। सव्य का अर्थ है, संस्कृत में सव्य का मूल अर्थ है वाम, यानी बायां हाथ या दिशा। ऋग्वेद में कई स्थानों पर सव्य शब्द आया है, जैसे नाते स्वयं ना दक्षिणम हस्तम वरंत आमुरः। ऋग्वेद अष्टम स्कंद 24वां अध्याय 5वां श्लोक। इसका भाव है ना तो बायां हाथ ना ही दायां हाथ चुनते हैं। यह दर्शाता है कि सव्य का प्रयोग बाएं हाथ के लिए होता था। साची या साचिन यह सच धातु से बना है, जिसका अर्थ है साधना करना, साथ में करना। जब सव्य और साचिन को जोड़ते हैं तो सव्यसाची का अर्थ होता है जिसने अपने बाएं हाथ को भी साध लिया है, यानी दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला। यह नाम बाद में महाभारत काल में अर्जुन के लिए विशिष्ट रूप से प्रयोग हुआ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 44 श्लोक संख्या 19। यह श्लोक अर्जुन स्वयं कहते हैं, अभौ में दक्षिणो पाणी गांडीवस्य विकर्षणे तेन देव मनुष्येषु सव्यसाचीति माम विदुः। मेरे दोनों हाथ गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींचने में समान रूप से सक्षम है, इसीलिए देवता और मनुष्य मुझे सव्यसाची कहते हैं। यह श्लोक महाभारत के मूल ग्रंथ में आता है और यह अर्जुन की शारीरिक क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 33। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, युद्ध और विजय पहले ही तय हो चुकी है। यहाँ सव्यसाचिन शब्द श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग किया गया है, जो अर्जुन की वीरता और युद्ध कला को सम्मानित करता है। आदि शंकराचार्य की गीता भाष्य में व्याख्या। आदि शंकराचार्य ने भगवद गीता के श्लोक की व्याख्या में लिखा है, सवेन वामे नापि हस्तेन शारणाम क्षेप्ता सव्यसाची इति उच्यते। जो व्यक्ति बाएं हाथ से भी तीर चला सकता है, उसे सव्यसाची कहा जाता है। यह भाष्य शास्त्रीय रूप से प्रमाणित करता है कि सव्यसाची शब्द अर्जुन की दोनों हाथों से धनुष चलाने की क्षमता को दर्शाता है। महाभारत में अर्जुन को सव्यसाची कहे जाने के पीछे कथा है, जो उनकी अद्वितीय युद्ध कला, दृढ़ संकल्प और दिव्य वरदानों से जुड़ी है। जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब वे अपने भाइयों के साथ धनुर्विद्या सीखते थे। अर्जुन की लगन और एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को प्रभावित कर लिया। लेकिन एक दिन गुरु ने देखा कि एकलव्य, जो आश्रम का शिष्य नहीं था, फिर भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन गया है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि वे उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। अर्जुन ने इस वचन को सत्य करने के लिए अत्यंत कठोर अभ्यास किया। वे अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे उन्होंने दोनों हाथों से धनुष चलाने की कला में महारत हासिल कर ली। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, यह एक शारीरिक और मानसिक संतुलन की चरम अवस्था थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। जब शिव ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए किरात शिकारी रूप में दर्शन दिए, तब अर्जुन ने उनसे युद्ध किया। इस युद्ध में अर्जुन ने दोनों हाथों से धनुष चलाकर शिव को प्रभावित किया। शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपात अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे युद्ध में
अद्वितीय योद्धा बनेंगे। सव्यसाची एक विशिष्ट उपाधि है जो मुख्यतः अर्जुन को दी गई है और शास्त्रों में यही एकमात्र योद्धा है जिन्हें यह नाम मिला है। अब तक के उपलब्ध शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार किसी अन्य पात्र को सव्यसाची नहीं कहा गया है। यह नाम इतना विशिष्ट है कि अर्जुन की पहचान बन गया, जैसे धनंजय, गुडाकेश, महाबाहु आदि। सव्यसाची केवल एक नाम नहीं है, यह अर्जुन के अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और दिव्यता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।